हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKCSC। आज हमारा एजेंडा है कि हम बुक लिस्ट देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। और अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो अभी KS का पेपर देना है, इन दोनों के लिए हम बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे। तो आपको जिस तरीके से पता है कि इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस जो है काफ़ी हद तक जो है वो मिलते हैं। जैसे पॉलिटी जो है GS2 में भी है, प्रीलिम्स में भी है। हिस्ट्री GS1 में है, जियोग्राफी GS1 में है, वो प्रीलिम्स में भी पढ़ रहे हो। इकोनॉमिक्स जो है, इन्वायरमेंट है, वो प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो। साइंस एंड टेक प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो, वो GS3 में भी पढ़ रहे हो। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो है मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ नोट करना कि क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से हैंडल नहीं हो पाते अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो सिर्फ और मेंस नहीं पढ़ रहे हो। तो हमें ये चीज़ करनी है कि हमें साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करना है अलग से। तो हम प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और मेंस के भी करेंगे। ऑब्वियसली प्रीलिम्स का जो होगा वो मेंस में हेल्प करेगा और जो मेंस में पढ़ोगे वो प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। तो UPSC 2026 और JKPSC, एक तो हम इस साल का देखेंगे क्या कर सकते हैं और एक देखेंगे अगले साल का क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस से जाते हैं। तो सिलेबस में क्या है, एक तो करंट अफेयर पूछेंगे, दूसरा हिस्ट्री पूछेंगे। तो हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री आएगी, मेडिवल हिस्ट्री आएगी, प्लस आर्ट एंड कल्चर होगा, प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट है, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो कंप्लीट हिस्ट्री इंडियन आएगी आपकी, जिसमें आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूडेड है, करंट अफेयर है। उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी होगी, जिसमें फिजिकल जियोग्राफी भी होगी, सोशल होगी, इकोनॉमिक होगी, और ये सारी जो होगी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की होगी। फिर इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस होगा। ये सारे टॉपिक्स हैं, ऑल तो पूरा ही आता है, सिर्फ इतने में लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये देख लो ना, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद इन्वायरमेंट है, और उसके बाद जनरल साइंस है। ये हम देखेंगे बाद में क्या है। एक चीज़ याद रखना कि आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो PYQ है, ठीक है। बेस्ट गाइड जो है वो सिर्फ PYQ है आपके, और इसी से पता चलेगा आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट है आपका, कौन सा कितनी बार पढ़ना है। तो ये आपका सॉर्ट जो है वो PYQ करवाएगा। तो PYQ आपका फोकस है। PYQ के लिए कोई भी बुक ले लो। एक तो मेरी ये सजेशन रहती है कि पेपर एज इट इज़ निकालो और खुद सोल्यूशंस बनाओ उसके, लेकिन स्टिल आप दिशा पब्लिकेशन के मृणाल सर की कोई बुक होगी तो वो पढ़ सकते हो। तो क्यों पढ़ने हैं PYQ? तो मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, थीम्स भी रिपीट होती है, और पता चलता है क्वेश्चन किस तरीके के हैं। लेट्स सी बुक कौन सी हैं। तो इंडियन पॉलिटी के लिए बाइबल लक्ष्मीकांत, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। एक सजेशन है कि अगर बेयर एक्ट रखे पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन इस किस्म के आ रहे हैं कि एग्जैक्ट आर्टिकल्स पूछ रहे हैं, तो ये साथ में रखे पढ़ते रहा करो। लेकिन मेजर जो है वो लक्ष्मीकांत है, इसके बाहर कुछ नहीं करना है आपको। प्लस PYQ प्लस करंट अफेयर, ये तो करते रहना है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है, जैसे हमने यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट देख रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो पॉलिटी कवर हो गया। अब इसके बाद हम इकोनॉमी देखते हैं, फिर ऐसे जाएंगे। तो सिलेबस पूरा कवर करेंगे हम इसमें बुक्स के थ्रू। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको विवेक सिंह की बुक पढ़नी है, ये बुक है आपकी। प्लस विवेक सिंह सर की जो है एक 450 क्वेश्चन या 550 क्वेश्चन आते हैं। इस साल शायद 450 आए थे, लेकिन 550 भी होते हैं। एक आपने वो कवर करना है, और एक इकोनॉमिक सर्वे करना है उस साल का। करंट अफेयर का क्या, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे। तो क्या करना है, विवेक सिंह पढ़नी है, विवेक सिंह सर की एक 450 क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं, और एक इकोनॉमिक सर्वे करना है उस साल का। लेट्स गो टू इन्वायरमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट, UPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, JKPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन UPSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स है वो साथ में ही होता है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे। तो इन्वायरमेंट के लिए आप सिर्फ PMF IAS की बुक पढ़ें, ये बुक है, दैट वुड बी मोर देन सफिशेंट। उसके बाद आप चलें, अब आगे मैं बताता हूँ कि देखो, जैसे इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, ये करंट अफेयर हैवी हैं। तो आप जब ये स्टैटिक पढ़ोगे ये तो पढ़ोगे, इसके साथ आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। अब करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी देखी थी हमने, वहाँ पे पूछा था कि सिलेबस क्या है, देख लेते हैं। तो सिलेबस ये है आपका कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें क्या पढ़ना है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये बुक्स आ गई आपकी 4 NCERTs, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। आप इनको मास्टर कर लो, उसके बाद बाहर में देख लेना, लेकिन जब तक ये मास्टर नहीं होती इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखनी। तो इकोनॉमिक और सोशल जो है वो तो उसकी आपकी ये 12th क्लास की 2 NCERT हैं, यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी जो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो 11th क्लास की 2 NCERT हैं, बहुत छोटी, अच्छी, ल्यूसिड है, यहाँ से कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप
यूट्यूब की हेल्प ले लो, लेकिन ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अब हिस्ट्री हमने वहाँ पे देखी थी कि एक एंशंट थी, एक एंशंट और मेडिवल थी, एक आर्ट एंड कल्चर था और एक मॉडर्न थी। तो एंशंट और मेडिवल के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की SCERT पढ़ोगे, ये बुक है, ये देख लो, ठीक है। छोटी है, अच्छी है, इजीली हो जाएगी, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो मुश्किल आने वाली है, ठीक है। इससे अच्छा एक छोटा कंसाइज सी चीज़ पकड़ो और उसी को कर लो। अगर साथ में कुछ करना है तो आप ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हो, उसमें भी अच्छा है, लेकिन इन दोनों में से कोई आप एक चीज़ देख लो। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है, राजीव अहीर सर की बुक है, IPS है, ये मोर देन सफिशेंट है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया सर की जो है बुक पढ़ोगे, ये वाली। अब यहाँ पे तो हमारे वो मेजर 5 सब्जेक्ट खत्म हो गए जो ऊपर हमने डिस्कस किए थे प्रीलिम्स के। अब यहाँ से कुछ एक चीज़ बताता हूँ कि अगर जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं और उनके नोट्स नहीं बने हैं, या फिर जो लोग अभी KS का ये वाला पेपर देखने के लिए सोच रहे हैं कि ये वाला पेपर दें, तो ये सारी बुक्स कवर होने वाली नहीं है। और अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर है तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि वो इस बार पेपर दे। लेकिन अगर आप पेपर दे ही रहे हो तो आपके पास जो बेस्ट चॉइस है इस टाइम, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, वो ओनली IAS की उड़ान बुकलेट्स हैं। 100-150 पेज में सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया है, बहुत एग्जॉस्टिव है, प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं किया और सीधा इस पर जंप कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि फंस जाओ। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप सीधा वही यूज़ करो, आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, ठीक है। मतलब अब इसको नहीं छोड़ो, इसको छोड़ दो और मेजर बुक्स पढ़ लो। और अगर आपके नोट्स नहीं बने और आपने कर लिया है सब कवर, तो आप इनको पढ़ सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो अपने नोट्स बनाओ। अब जो 26 के लिए पढ़ रहे हैं वो तो बना सकते हैं, लेकिन जिनका पेपर अभी 3 महीने में है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वो आप ओनली IAS की उड़ान रिवाइज कर सकते हो, या फिर आपने अपनी बुकलेट्स में क्या है हाईलाइट किया होगा उसको पढ़ सकते हो। अब ये तभी पढ़ना है जब आपके अपने नोट्स नहीं बने हुए हैं और आप KS का 2025 का मेन प्रीलिम्स दे रहे हो। ये मैंने आपको कंडीशन बता दी, ठीक है। कंडीशन क्या है, अगर आपने पढ़ लिया है सब और आपके नोट्स नहीं बने तो इनसे रिवाइज कर लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको आइडिया है सब चीज़ों का, नोट्स नहीं बने और शायद ऊपर वाली बुक्स नहीं पढ़ी लेकिन पढ़ा सब है, तब भी आप ये पढ़ लो। और अगर कुछ नहीं किया है तो अगले साल के लिए प्रिपेयर करो, वो ऊपर वाली बुक्स पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ। ये तो हमारा प्रीलिम्स का सारा चिट्ठा खत्म हो गया। एक साइंस एंड टेक का नीचे डिस्क्लेमर दूंगा, बाकी सारा खत्म हो चुका है। लेट्स गो टू मेंस। अब देखो मेंस का क्या इशू है कि जो हम प्रीलिम्स की बुक पढ़ते हैं वो मेंस की डिमांड को हैंडल नहीं कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आएगा, आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो वो बताएगा इलेक्शन ऐसे होता है कि कौन कौन मेंबर वोट करता है, क्या है उसका इलेक्टोरल कॉलेज, क्या होता है, उसके पास पावर है क्या नहीं है, या फिर गवर्नर है उसके पास क्या पावर है क्या नहीं है। मेंस में क्या पूछेगा, मेंस में वो ये पूछेगा कि गवर्नर का रोल क्या है आपकी फेडरल पॉलिटी के लिए, ठीक है। सेंटर स्टेट के रिलेशंस को किस तरीके से वो बैलेंस करने पे हेल्प करता है, लेकिन वो लक्ष्मीकांत में नहीं होगा। अगर होगा भी तो 1-2 लाइन 3 लाइन पे होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको मेंस जो है वो अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है, ये लोगों को लेट समझ आता है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि ओनली IAS की प्रहार बुकलेट्स हैं, इस पे पूरा मेंस कवर है। आप ये बुक्स लाओ, इनको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मेंस आपका यहाँ से हैंडल हो जाएगा। तो क्या है, ओनली IAS की प्रहार, ये बुक्स लानी है आपने, इनसे रिवाइज करो। आप प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइन भी करो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ यहाँ से पढ़ो, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि वहाँ से भी पढ़ो। वो बुकलेट्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके ऊपर आप इनको सप्लीमेंट करो, इन बुक्स को पढ़ो, रिवाइज करो। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन नोट्स के पहले तो आप नोट्स बना लो खुद ही, इन बुक्स के आप नोट्स बना लो। लेट इट के आपके नोट्स नहीं बने और आप 25 का प्रीलिम्स मेंस दे रहे हो, तो इनकी समरीज भी होती हैं, इन्हीं बुक्स की समरीज भी होती हैं। तो आपने सिंपल काम करना है, आपने ये पढ़नी है, और अगर केस का इस बार पेपर दे रहे हो तो वही इनको एक बार पढ़ने के बाद फिर उन पे रिलाई करो, लेकिन मेंस आप यहाँ से करो। तो प्रीलिम्स के लिए रिवीजन का मैंने बता दिया, मेंस का मैंने बता दिया, ऊपर मेजर बुकलिस्ट भी मैंने बता दी। अब एक सबसे बड़ा पहाड़ आता है, करंट अफेयर कहाँ से करें। देखो करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि कोई भी मंथली मैगजीन उठा लो। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि विजन IAS की मंथली पढ़ लो, क्योंकि मैंने पढ़ी है, मुझे अच्छी लगती है और अच्छे से लूसिडली हर चीज़ दी हुई होती है उसमें। अब पढ़नी है, सिर्फ क्या करना है, देखो अगर तो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो पहले तो स्टैटिक कवर करो। स्टैटिक कवर करने के बाद आप करंट अफेयर पे आओ। अगर आपने स्टैटिक पढ़ लिया हुआ है तब भी आप इस पर अब मार दो जंप,
ठीक है, लेकिन जब भी पढ़ोगे तो कोशिश करो कि प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स बना लो। अब अगर नोट्स नहीं बनते तो ये कोशिश करो कि मेंस के कंटेंट को एक हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, एक कलर से, और प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों को मतलब अलग अलग हाइलाइटर पकड़ो, अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दो उसको, तो इससे आपके सेग्रीगेट हो जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे आपके। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब थोड़े से मैं आपको नोट देता हूँ, कुछ मेरे डिस्क्लेमर्स हैं। तो जो साइंस है ना, साइंस एक बड़ा डाइसी सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी भी और केएस के लिए भी। अब इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यूपीएससी में बेसिक साइंस नहीं ज़्यादा पूछते, तो यूपीएससी में फोकस होता है करंट अफेयर में। तो मेरी ये सजेशन है कि अगर यूपीएससी पे सोली फोकस कर रहे हो तो ज़्यादा स्टैटिक के पीछे सर मत मारो, थोड़ा बहुत जितना बेसिक चाहिए वो आप ऑनलाइन पढ़ लो कहीं यूट्यूब से, ठीक है, और करंट अफेयर पे ही फोकस करो। अगर तो केएस का पेपर दे रहे हो, या तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लो या फिर आप यूट्यूब की हेल्प ले लो। तो इसमें मेरा मेन सजेशन यही रहेगा साइंस में कि किसी एक कोई यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख लो जहाँ से समझ आ रहा है, वहाँ से वो कर लो, प्लस करंट अफेयर कर लो। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर अपना साइंस वाला सेक्शन। अब मैंने ऊपर आपको मेंस का बताया, तो जो तो 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो सिंपली प्रहार पढ़ो, और पहले आप अपना प्रीलिम्स का कवर करो, मीनवाइल साथ साथ में प्रहार पढ़ो और करंट अफेयर स्टार्ट करो, ठीक है, जब आपने ये सब कर लिया है। अब जो 25 का मेंस देने के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं या प्रीलिम्स दे रहे हैं और इसके बाद मेंस की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो जीएस 2 और 3 का तो आई होप आपको सिलेबस पता हो। सिंपल ये काम कर लो कि जीएस 1 और जीएस 4 स्टैटिक है, वो प्रहार से एक बार रीड मार लो, प्लस जीएस 2 और 3 का प्रायोरिटी में स्टैटिक करने से पहले करंट अफेयर पढ़ लो 1 साल का। क्यों? क्योंकि जीएस 3 में 20 में से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो जब आपका 80% आपका पेपर जो है, 75-80% आपका पेपर जब करंट अफेयर से निकल रहा है, तो अननेसेसरी स्टैटिक पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बेस्ट चांस क्या बन रहा है आपका, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हो और क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो करंट अफेयर है। तो मैंने आपको बता दिया जीएस 1 और 4 का तो आपका स्टैटिक पढ़ लो, लेकिन और जीएस 2 और 3 का भी पढ़ो, लेकिन प्रायोरिटी में जीएस 1 और 4 का पढ़ो, और जो जीएस 2 और 3 है ना, पहले उसका करंट अफेयर कर लो। जब करंट अफेयर हो गया उसके बाद स्टैटिक के नोट्स बनाना। आई थिंक ये बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसको आप अच्छे से इसको आप फॉलो करो। देखो, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करोगे ना, आप सोचोगे ये नहीं कर लेता, वो कर लेता हूँ, फोमो आ जाएगा, उतना आप इसमें डूबते जाओगे और फंस जाओगे, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो स्टिक टू दिस बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसको इसी तरीके से प्रिपेयर करो। प्रहार के जो नोट्स हैं वो मैं चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, चैनल का आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी डाल दूंगा चैनल का लिंक, आप उसको फॉलो करो। कुछ और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है। 2025 के लिए तो हमने एक स्ट्रेटेजी डिस्कस की है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के बाद हम एक मेंस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, और 2026 के लिए हम एक अलग से स्ट्रेटेजी लाएंगे। और बड़ा खुशी से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे संजीव कुमार हैं, वो रैंक 1 जिनने केएस में लाई है और यूपीएससी 2023 क्वालिफाई की है, ही विल बी टेकिंग अ सेशन जिसमें वो एक पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी और गाइडेंस बताएंगे, और साथ में हम भी कोशिश करेंगे एक सेपरेटली 2026 वालों के लिए वीडियो लेके आएँ। आई होप सो कि मैंने आपको सारी चीज़ें ठीक से समझा दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। गॉड स्पीड।